भाभी कुछ कैश लेके जा रहा हूँ, गाड़ी की चाबी। ठीक है रुक रुक, अभी क्या अभी ना, ये पैसे और गाड़ी की चाबी नीचे रख। लेकिन क्यों? सुनाई नहीं दे रहा तुझे मैं क्या बोल रही हूँ? नीचे रख इनको। अब ये बता मुझे, किससे पूछ के तूने ये चीजें यहाँ से उठाई? परमिशन ली तूने मेरी? पूछना क्या है, भैया के पैसे हैं, भैया की चीजें हैं। ये पैसे ना हराम के नहीं है और ना ही तेरे बाप के पैसे हैं, ये पैसे मेरे पति के हैं, मेहनत से कमाए उन्होंने। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो तुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरी या फिर मेरे पति की, उसके बाद ही इस घर के किसी भी सामान को तू हाथ लगा सकता है। आई बात समझ में? अभी आज तक भैया ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करा है। कभी मुझे पैसों की जरूरत होती है, फिर गाड़ी ले जाने की, तो मैं भैया से मांग लेता हूँ, दे देते हैं। और वैसे भी कहीं घूमने थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। क्योंकि तेरे भैया तुझसे शायद प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ना सारी चीजें समझ में आती हैं। तुझे तो हराम के खाने की आदत है, कोई काम धाम तो करना है नहीं, लेकिन अपने बड़े भैया के टुकड़ों पे पलना है। अरे कुछ शर्म कर थोड़ी बहुत, बाहर जा थोड़ा काम कर। कब तक अपने भाई के टुकड़ों पे पलेगा? खुद का कुछ काम धाम नहीं कर सकता क्या? अभी भी कमाता नहीं हूँ मैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, उम्र नहीं मेरी कमाने की। और भैया मुझे खुद ही बोलते हैं कि अपना सारा फोकस पढ़ाई पे रख, तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मैं ये काम क्यों करूंगा? बस रहने दे, ये मेरे सामने ना पढ़ाई का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो तू कुछ कर नहीं पाया और आगे भी चल के ना तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम कर, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी कर, बाहर जाके 400-500 रुपए घर में लेकर आएगा ना, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, लेकिन अभी लेट हो रहा है एग्जाम के लिए, मैं क्या क्या करूँ फिर? क्या करूँगा क्या मतलब होता है? बाहर जा, ऑटो रिक्शा चलता है, बस से जा, और अगर उसके भी पैसे नहीं है ना तो पैदल चल के जा, लेकिन यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। आई बात समझ में? सॉरी। क्या हो गया भाई? देवर भाभी के बीच में क्या हो गया ऐसा जो देवर भाभी को सॉरी बोल रहा है? भैया कुछ नहीं, वो भाभी मुझे ना ऑल द बेस्ट कह रही थी। एग्जाम है ना मेरा आज, प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बस उसके लिए डांट रही थी कि आज ढंग से करी नहीं करी, इस बार एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसे बोल रही थी। क्यों झूठ क्यों बोल रहा है अपने भैया से? सच बताने की हिम्मत नहीं है क्या तेरे अंदर? मैं बताती हूँ। फिर तुम्हें पता है, तुम्हारा ये नकारा भाई ना यहाँ से पैसे और गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा था। अरे काम धाम तो कुछ करता है नहीं, लेकिन हराम की रोटियां तोड़ने की बहुत आदत है इसे। इसलिए से मैंने बता दिया कि आइंदा से अगर कोई भी चीज उठाए ना तो सबसे पहले परमिशन ले, मेरी या फिर तुम्हारी। इसे तो इतना भी नहीं पता कि अरे तुम्हें भी तो कोई काम आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो नुकसान नहीं हो जाएगा इसके चक्कर में। इसे तो किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। अमृता, ये गाड़ी की चाबी की और पैसों की जरूरत है मुझे अभी फिलहाल, ये ऐसा मैंने कुछ तुम्हें कहा था? भोरी क्या बोल रहे हो तुम? ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। क्या किया तुमने मेरे लिए? मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, ये किया है तुमने? दो भाइयों को घर से अलग कर रही हो, ये तुमने किया है? ये कर रही हो तुम मेरे लिए कि तुम समाज में एग्जाम्पल सेट कर रही हो कि भाभी के आने के बाद बड़ा भाई इतना बदल जाता है कि अपने छोटे भाई से हिस्सेदारी करने लगता है, उसको 4 पैसे भी नहीं देता है। ये कर रही हो तुम मेरे लिए? भोर कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो इसे रोका है, ये फालतू के खर्चे करते रहता है, कुछ काम नाम तो करता है नहीं। अरे इसे तो बाहर जाके नौकरी करनी चाहिए, पढ़ाई का ड्रामा करता रहता है 24 घंटे, बाहर जाके अय्याशियां करता है पैसों से। अरे इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन नालायक एक नंबर का। कोई काम नाम करे, 4 पैसे घर में लेकर आए, उन्हें खर्च करे, लेकिन तुम्हारे टुकड़ों पे रुक जा बेटा, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अगर आज तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल लिखेगा तो मैं तेरे माता पिता की उम्र 100 साल लंबी कर दूंगा। फिर कहती है कि मैंने इसे समझा दिया है नकारे को, जो खर्च करना है खुद कमाए। फिर वो बोलता है ऐसे बोलो कि मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। वो पूछता है तुम कौन होती है इसे निकालने वाली?